लिखेंगे, है ना। जैसे पॉइंट आते हैं एग्जाम में मैं वैसे ही बताऊंगा। देखो सबसे पहले हमें इसका स्ट्रक्चर समझना होता है, ठीक है। क्या समझेंगे, एक साइड में सूरज होता है, दूसरी साइड में क्या होती है, पृथ्वी होती है, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या आता है, हमारा चंद्रमा जाता है। इस वाली घटना को हम क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण बोलते हैं, ठीक है। इसके विपरीत क्या होता है, सूर्य एक साइड में होता है और दूसरी साइड में कौन होता है, चंद्रमा होता है। अगर बीच में पृथ्वी आ जाती है तो उसको बोलते हैं चंद्र ग्रहण। अब कैसा कैसा लगता है, अब आगे देखेंगे हम। देखो सूर्य का जो प्रकाश होता है वो किस पर जाकर टकराता है, चंद्रमा पर, ठीक है। अगर कोई वस्तु प्रकाश लाइट के बीच में आ जाती है तो उसकी छाया बन जाती है, बनती है ना। तो सेम इसी प्रकार से चंद्रमा की छाया जो है वो पृथ्वी पर पड़ती है। और वो छाया दो प्रकार से पड़ती है, एक तो पड़ती है वो आंशिक रूप से और एक होती है पूर्ण रूप से पड़ती है। यानी जो पूर्ण रूप से होती है उसको क्या बोलते हैं, हम छाया बोलते हैं, और जो आंशिक रूप से पड़ती है उसको उपछाया बोलते हैं, ठीक है ना। अगर हम पृथ्वी के इस हिस्से में हैं कहीं तो हमें सूर्य ग्रहण जो होगा वो आंशिक रूप से पड़ता हुआ दिखाई देगा, यानी थोड़ा बहुत कटा हुआ दिखाई देगा, है ना। लेकिन अगर हम जहाँ ये ब्लैक बिंदु है एक छोटा सा पृथ्वी पे, अगर हम यहाँ पे खड़े होकर देखें तो क्या होगा, इस चंद्रमा के कारण ये वाला पूरा सूर्य ढका हुआ दिखाई देगा। तो हम क्या बोलेंगे उसको, यहाँ से कि पूर्ण सूर्य ग्रहण हो गया है ना। अब देखो जब सूर्य, पृथ्वी व चंद्रमा रेखीय सीध में होते हैं, यानी एक ही रेखा में होते हैं। कैसे, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक लाइन में है ना, तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, सिजगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिजगी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रकाश पड़ता है ना यहाँ पे, तो इसका जो एरिया होता है वो कितना होता है, 268.7 किलोमीटर या 167 मील, ठीक है, मील का एरिया होता है ना। उसके बाद आते हैं हम, जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच होता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है तो हम क्या बोलते हैं उसको, सूर्य ग्रहण बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद पूर्ण रूप से अंधकार को, यानी जब छाया पड़ेगी चंद्रमा की तो पूर्ण रूप से अंधकार होगा ना, यहाँ पर अंधेरा होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, हम छाया बोलेंगे, ठीक है। जहाँ से हमें क्या दिखाई देता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देता है, ठीक। उसके बाद आंशिक रूप से अंधकार, यानी कि जहाँ उपछाया होती है, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे सूर्य को तो क्या होगा, हमें आंशिक रूप से सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। उसके बाद क्या होता है, सूर्य ग्रहण सदैव, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कब लगता है सूर्य ग्रहण, अमावस्या को दिखाई देता है, अमावस्या को ही लगता है। उसके बाद आज सूर्य चंद्रमा दोनों एक ही ओर स्थित होते हैं पृथ्वी से दोनों एक ही ओर है ना, कौन कौन, सूर्य और चंद्रमा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसीलिए पृथ्वी पर अधिक बल लगता है। क्या होगा, ये भी बल लगाएगा इसके ऊपर आकर्षण बल, ये भी इसके ऊपर आकर्षण बल लगा, तो उस टाइम क्या होगा, पृथ्वी पर अधिक बल लगता है, ठीक है। उसके बाद आता है, जब चंद्रमा सूर्य को पूर्ण रूप से ढक लेता है, ठीक है। जब ऐसा समझो ये हमारा क्या हो गया, सूर्य हो गया, ये हमारा सूर्य हो गया, ठीक है। और जो चंद्रमा हमारा आता है इस तरीके से घूम के पृथ्वी के यहाँ पे घूम के आता है, तो हम यहाँ से देखेंगे तो पूरा क्या होगा, ढका हुआ दिखाई देगा ये, ठीक है। कैसे दिखाई देगा, बिल्कुल ढका हुआ दिखाई देगा, बिल्कुल, ये सही है। तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं, बताओ। तो क्या होता है, जब ढक जाता है तो सूर्य का जो वायुमंडल होता है वहाँ पे एक विलय बन जाता है। क्या बन जाता है, एक विलय बन जाता है, रिंग बन जाता है, ठीक है। हाँ, जिसको क्या बोलते हैं हम, कोरोना बोलते हैं, जिससे प्रकाश निकलता है ना चारों तरफ को, यानी सूर्य ये हो गया हमारा, इसके चारों तरफ क्या होगा, प्रकाश निकलेगा, क्यों, ये तो ढक लिया ना इसने, तो ये क्या होगा, प्रकाश निकलेगा, इस प्रकाश को क्या बोलते हैं हम, कोरोना बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम, जब चंद्रमा की घाटियों से प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। अब यहाँ पर घाटी की बात समझ में नहीं आई होगी, है ना। मतलब क्या होता है कि जो चंद्रमा होता है ना हमारा, वो गोल तो है नहीं अंडे के जैसा, वो क्या थोड़ा उधड़ा खुदड़ा सा ना, इस तरीके से। तो ये घाटी जो होती है वाली, ये इनसे प्रकाश ज़्यादा गुजरता है। देखो ये सूर्य हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया, चंद्रमा हो गया, ठीक है। अगर हम इनको सही करके देखें ना तो ये यहाँ से उबड़े खुबड़े होते हैं, हमें लगते तो हैं गोल दूर से, तो यहाँ से प्रकाश जो ज़्यादा गुजरेगा हमें पृथ्वी पे को, यहाँ से कम जाएगा प्रकाश, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, चमकदार दिखाई देगा, मोती जैसा दिखाई देगा। कैसा, मोती जैसा दिखाई देगा, जिसको हम बोलेंगे बेली के मोती, है ना।
उसके बाद आता है जब पूर्ण सूर्य ग्रहण के बाद, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण हो जाता है तो चंद्रमा सूर्य से एक और हटने लगता, खिसकने लगता। जैसे कि अब मान ले जाए यहाँ पे क्या है, सूरज हो गया ये, है ना। अब क्या चंद्रमा यहाँ, वो आ गया, चंद्रमा यहाँ आ गया, तो इधर से प्रकाश निकलने लगेगा ना सूर्य का, इधर से प्रकाश निकलेगा तो क्या हुआ, बहुत तीव्र प्रकाश होगा। तो सूर्य का तीव्र प्रकाश होता है जो कि हीरे की अंगूठी जैसा दिखता है हमें। कैसा दिखता है? हीरे की अंगूठी जैसा दिखता है, जिसको हम क्या कहते हैं, डायमंड रिंग के नाम से जानते हैं या डायमंड रिंग कहते हैं। उसके बाद आते हैं चंद्रमा ग्रहण पर। जैसे मैंने बताया तुम्हें, सूर्य एक साइड होता है पृथ्वी के और दूसरी साइड कौन होता है, चंद्रमा होता है। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तो पृथ्वी की छाया जो है ना वो पीछे होती है, होगी ना होगी। जब चंद्रमा यहाँ से गुजर कर जाएगा तो अंधेरे में हो जाएगा वो, ठीक है नहीं। तो इस टाइम क्या होता है, इसका प्रकाश हमारा चंद्रमा पर ना पड़ के हमारी पृथ्वी पड़ता है नहीं, तो पीछे रहेगा अंधेरा। जब अंधेरा रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पे पूर्ण चंद्र ग्रहण हो जाएगा, ठीक है ना। पूर्ण चंद्र ग्रहण हो जाता है और इसी घटना को क्या कहते हैं हम, चंद्र ग्रहण कहते हैं, जब ये सीधे में आते हैं तो, ठीक है। आगे पढ़ते हैं पॉइंट इसके। जब सूर्य व चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है, सूर्य चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है तो चंद्र ग्रहण होता है। दूसरे पॉइंट में, जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, पृथ्वी की छाया यानी सूर्य से प्रकाश आया, पृथ्वी की छाया चंद्रमा पड़ती है तो भी क्या होगा, चंद्र ग्रहण ही घटना होगी। चंद्र ग्रहण सदैव कब लगता है, पूर्णिमा की रात को ही लगता है, ठीक है। पूर्णिमा की रात को ही लगता, दिन में लगता है क्या, नहीं लगता ना, क्योंकि चंद्रमा दिन में नहीं निकलता, उस टाइम रात को निकलता, तो इसलिए पूर्णिमा की रात को चंद्र ग्रहण लगता। सूर्य ग्रहण कब लगता है, अमावस्या की रात को, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, है ना। चंद्र ग्रहण के समय सूर्य व चंद्रमा विपरीत दिशा में होते हैं ना, पृथ्वी से एक तरफ सूर्य एक तरफ क्या, चंद्रमा। उसके बाद आते हैं सूर्य व चंद्रमा पृथ्वी पर बल विपरीत दिशा में लगते हैं उस टाइम, यानी कि इधर से ये लगाएगा बल, इधर से चंद्रमा लगाएगा बल, है ना, तो दोनों तरफ से लगते हैं। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर आते हैं, क्या, एक वर्ष में अधिकतम 7 ग्रहण लग सकते हैं, ठीक है, जिसमें कि सूर्य ग्रहण जो लगेंगे ना हमारे केवल वो 4 या 5 लगेंगे, 4 या 5 ग्रहण लगेंगे। लेकिन जिसमें चंद्रमा ग्रहण हमारे क्या होंगे, 3 से 4 हो सकते हैं, है ना। एक वर्ष में कम से कम 2 ग्रहण तो होने ही होने हैं, ये तो निश्चित है, ठीक है ना। ये दोनों ग्रहण सूर्य ग्रहण भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि चंद्र ग्रहण ही हो, ये सूर्य ग्रहण भी हो सकते हैं दोनों। पूर्ण सूर्य ग्रहण पृथ्वी के एक स्थान से, जो हमारी पृथ्वी होती है, अगर पूर्ण क्या देखते हैं, सूर्य ग्रहण देखना चाह रहे हैं हम, तो कितने वर्ष का इंतजार करना पड़ेगा, 360 वर्षों में केवल एक बार देखा जा सकता है ना। उसके बाद एक पूर्ण सूर्य ग्रहण 450 सेकंड या फिर कह सकते हैं 7.5 मिनट, यानी कि यह एक चीज़ और लिख दूं मैं यहाँ पे, 7 यानी 7 मिनट और कितना, 30 सेकंड, है ना। 5 का मतलब क्या हो, 30 सेकंड, इतना समय लग जाता है। तो कम से कम तो लगता है हमारा इतना समय, और अधिक से अधिक कितना लगता है, 8 मिनट का, यानी 7.5 मिनट से लेकर 8 मिनट के बीच केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, ठीक है नहीं। तो कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा ना, ठीक है फिर।